आज के व्लॉग में आप लोग सोच रहे होगे यार ये रात की शुरुआत में हम हैं कहाँ और ये स्कूटी चलाते हुए हम कहाँ जा रहे हैं। तो इस स्कूटी जो चला रहे हैं वो है नितिन भाई और नितिन भाई के पीछे बैठा हूँ मैं। हम जा रहे हैं रुद्रपुर के बस स्टेशन की तरफ। तो ये वाला व्लॉग किस बारे में है? तो इस वाले व्लॉग में बेसिकली सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो मेरी पहली प्लेन राइड है ज़िंदगी की। तो ऐसा कुछ सीन फर्स्ट राइड, और उसके अलावा मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ गंगा सागर मेला, जो कि लगता है पश्चिम बंगाल में, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो आगे आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा कि एग्जैक्टली किस बारे में। फ़िलहाल तो मैं आपको जर्नी दिखाता हूँ। हम लोग रुद्रपुर बस स्टेशन पहुँचे और वहाँ पे हमारी जो बस थी जो कि जाने वाली थी रुद्रपुर से दिल्ली, वो भी कुछ ही समय में आ गई। तो कुछ समय बाद ऐसा सीन था, मैं बस में बैठा, मैंने सामान रखा और मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट सामान था। मेरे पास इंपॉर्टेंट सामान क्या था? मेरे पास थी 2 ड्रोन के बॉक्स, जिसमें था DJI Mavic 3T। जी हाँ, तो मैं ये 2 ड्रोन लेके जा रहा था वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल की तरफ। तो बस में बैठा और बस की जो लाइट्स थी वो धीरे धीरे डिम हो गई। रात को लगभग 10:30 हो चुके थे हमें निकलते निकलते रुद्रपुर से। तो जब मैं दिल्ली पहुंचा, मतलब एग्जैक्टली जब मैं दिल्ली नहीं पहुंचा, तो बस एक जगह पे रुकी। वहाँ पे मैंने कहा यार चलो थोड़ी चाय पी ली जाए। तो रात को बस से बाहर निकलती पता चल रहा था कि यार यहाँ पे ठंडा आजकल कितना है। तो कुछ समय बाद मैंने चाय पी और जो हमारी बस थी वो वापस चल पड़ी, और काफ़ी जल्दी उसने सुबह सुबह मुझे दिल्ली पहुँचा दिया। और दिल्ली पहुँच के मेरे आसपास बस ऑटो ही ऑटो वाले थे, सब कहने वाले थे भैया ऑटो ऑटो ऑटो। पर मेरे को जाना था एयरपोर्ट, इसलिए मैंने ली ऊबर, और ऊबर बुक करा के मैं चल दिया IGI एयरपोर्ट की तरफ। और रास्ते में जो नज़ारे थे दिल्ली के, वैसे मेरे को दिल्ली का पता नहीं कि मेरे को दिल्ली अच्छा लगता है या गंदा लगता है, कैसा लगता है, पर जो दिल्ली के नज़ारे थे रास्ते में रात को, वो बड़े प्यारे प्यारे थे। जो दिल्ली के हाईवेज़ पे लाइट थी, और सबसे अच्छी बात क्या ना कि उस टाइम पे रात को बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। और आमतौर पर दिल्ली में मैंने देखा है कि दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, पर जो दिल्ली की सड़कें थी स्पेशली हाईवे वाली, क्योंकि मैं तो हाईवे से होके गया, तो हाईवे वाली सड़कें मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और कुछ ही समय बाद हम पहुंच चुके थे एयरपोर्ट। तो जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंचा, भाई सबसे पहले जब मैंने एयरपोर्ट को इतने पास से देखा अंदर से, मैंने कहा भाई एयरपोर्ट इतना बड़ा होता गया। तो ऐसा वाला कुछ सीन। तो कुछ ही समय बाद देव भाई आ गए। ये जो देख रहे हो ना, ये देव भाई है। और देव भाई अपने जो लगेज है, उनका जो ये बॉक्स है, इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे थे। अनबॉक्सिंग इसलिए कर रहे थे, वो सोच रहे थे पहले ड्रोन के हम बॉक्सेस में डाल देंगे। पर जैसे ही उन्होंने अनबॉक्सिंग की, उनके उससे जो खजूर थे वो निकल के गिर गए। तो जो नीचे गिरे हुए खजूर थे वो मैंने कूड़ेदान में फेंके, और बस हम लोग लाइन में लग गए, जो कि एयर इंडिया के लिए थी। तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि एयरपोर्ट में क्या क्या होता है। मैं बस देव भाई के पीछे पीछे चलता जा रहा था, जहाँ देव भाई वहाँ मैं। तो ऐसा कुछ सीन। बेसिकली यहाँ से मैं और देव भाई जाने वाले थे पश्चिम बंगाल। तो कुछ ही समय में आपने जो हमारा ड्रोन है उसकी एक्सरे स्कैनिंग के लिए उसे जाना था। तो हमने ड्रोन में से जो बैटरीज थी बॉक्स में से, वो निकाल के अपने बैग्स में रख ली थी। और जो ड्रोन का ये बॉक्स है, इसमें था केवल रिमोट, ड्रोन और चार्जिंग हब और कुछ केबल्स, दैट्स इट। तो जब तक ड्रोन हमारी आंखों के सामने बेल्ट पे चला नहीं गया स्कैनिंग के लिए, तब तक हम वहीं खड़े रहे। और कुछ ही समय बाद हमें बोर्डिंग पास मिल गए जब हमारा ड्रोन का बॉक्स चले गया। तो उसके कुछ समय बाद मुझे पता चला कि इसके बाद भाई सिक्योरिटी जाँच होती है। सिक्योरिटी जांच में देखा यहाँ पे ट्रे पड़ी है। फिर मुझे पता चला अपना बैग अलग, अपना जैकेट अलग, और आपके जो बैग में बैटरीज, चार्जर, ऐसा कुछ जो भी आइटम है वो निकाल के आप साइड में एक और ट्रे पे रखो। तो टोटल 3 ट्रे थे, और एक और ट्रे जिसमें मैंने अपने बूट्स रखे थे। ऐसा कुछ सीन। एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी इतनी तगड़ी होती है, ये मुझे आज तक पता नहीं था। वो मुझे तब पता चला जब जो मैंने अंदर से एक स्वेट शर्ट पहनी है, उसमें एक यहाँ पे शोल्डर पे एक बटन था। उन्होंने कहा तुम उतारो ये हुड, तुम दिखाओ पहले मुझे क्या है वो। भाई बहुत तगड़ी सिक्योरिटी। बाकी वॉइस ओवर ही चलता रहेगा थोड़ी देर। तो उसके बाद हम चल पड़े आगे की तरफ, क्योंकि देव भाई अब हमें ले जाने वाले थे लाउंज में। मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली लाउंज है क्या, उसमें क्या होता है, सच बोलूँ तो। पर आगे आपको वीडियो में पता चलेगा अगर आप लोग प्लेन में नहीं बैठे। पर मुझे लगता है ज़्यादातर लोग जो वीडियो देख रहे हैं शायद वो बैठ चुके होंगे। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की यार, मैंने देखा भाई जो एयरपोर्ट है ना, वो अपने में एक अलग दुनिया है। यहाँ पे जो भीड़ है कंटिन्यू हर पल कोई ना कोई आता है, कोई ना कोई जाता है, और यहाँ पे मतलब ये सिलसिला चलते रहता है। तो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था। तो अभी देव भाई और मैं हैं लाउंज में, जो कि है एग्जैक्टली लाउंज ही कहेंगे इसको, है ना, लाउंज ही कहेंगे फिर। और भीड़ यहाँ पे कुछ ऐसी है।
और तुम जानते हो कि यार अपना तो हिसाब बैचलर वाला है, लॉन्डो के साथ हमारा खाना 11-12 बजे होता है। तो मैं तो केवल चाय वाली पार्टी हूँ भाई, है ना। और देव भाई क्या खा रहे हो वो मैं दिखा देता हूँ। देव भाई कुछ बताएंगे इसमें क्या क्या है? मस्कमेलन है, मिक्स स्प्राउट्स है और एक इडली है। बस देखो देव भाई वीआईपी आदमी है, तुम लोगों के समझ में नहीं आएगा ये सब। और एयर इंडिया के लाउंज में जब हम बैठे तो मैंने देखा वहाँ पे जो ब्रेकफास्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ऑमलेट, कॉफ़ी, ये वो सब कुछ थी। तो मैंने कहा यार चलो देव भाई के साथ थोड़ा इस जगह का भी आनंद ले लेते हैं फिर। तो लाउंज में घूमने के बाद, चाय वाय पीने के बाद, अब हम जा रहे हैं एंट्री लेने। जो हमारी फ़्लाइट है, एयरप्लेन है उसमें। और ऐसा कुछ सीन, मज़ा आ रहा है। अपने में एक अलग दुनिया है ये। अच्छा पहले गेट पहुँचेंगे। अपने में एक अलग दुनिया है ये। जैसा कि मैंने आपको बोला, एयरपोर्ट की अपनी एक अलग दुनिया है। एयरपोर्ट पे चलते चलते मेरे को लग रहा है मैं दूसरे शहर में पहुंचता जा रहा हूँ, दूसरे शहर में। यहाँ पे हर जगह पे कुछ ना कुछ ज़रूर है। और अभी हम जा रहे हैं अपने गेट नंबर 39 है ना हमारा, 39B की तरफ। तो जैसे ही मैंने आप लोगों से बोला 39B, तो वैसे ही वहाँ से जो सामने, अब उन्हें मैं क्या कहूँ, मैं सर काउंटर पे से जो एक भैया थे, सर थे, श्रीमान थे, जो भी आप उन्हें बोलो, वो कहते हैं कोलकाता क्लोजिंग। और जैसे ही उन्होंने ये बोला हम वहाँ पहुँच गए, टिकट दिखाया, अपना बोर्डिंग पास, और बस अब आप लोग देख ही रहे हो हम क्या कर रहे हैं, बस नीचे की तरफ जा रहे हैं। और एयरप्लेन को आज मैं इतने पास से ही पहली बार ही देखूँगा। देव भाई सोच रहे होंगे अमित भाई तुम क्या वादे करने वाले हो, क्योंकि देव भाई तो है फ्रीक्वेंट फ्लायर, समझ रहे हो। तो ऐसा कुछ सीन, चलो दिखाते हैं। तुम आप लोग ये सोच रहे हो कि यार तू अभी कौन से बैंक्वेट हॉल में घूम रहे है। ये बैंक्वेट हॉल नहीं है पैसेज है, पैसेज। ये लो, तो ये है एक टाइप की टनल जो कि आपको सीधे ले जाएगी एयरप्लेन की तरफ। ओ ये देखो, ये दिख रहा है सामने प्लेन, इसी के अंदर जा रहे हैं हम। ओ ये देखो, तो ये हमारा पहला एक्सपीरियंस, ये हमारा प्लेन। चले फिर। हेलो सर, कैसे हैं? तो अभी तक का तो एक्सपीरियंस ऐसा है कि जैसे बस में ही बैठे हो। अब जब ये फ़्लाइट उड़ेगी, ये रनवे पे टेक ऑफ के लिए जब ऐसे स्पीड पकड़ेगी, तब पता चलेगा मेरे ख्याल से थोड़ा कि कैसा होता है फ़्लाइट में बैठना। और देखते हैं, अब विंडो हमसे थोड़ा दूर है, पर हम कोशिश करेंगे आपको थोड़े थोड़े नज़ारे दिखा दें विंडो से भी। और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि वैसे आप लोग कह रहे हो कि हमें क्या दिखा रहा भाई तू, पर मेरे लेना है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा लगता है अंदर। ये देखो, तो सबसे आगे वाली जो सीट है ना, सबसे आगे, वो है बिल्कुल प्रीमियम, उसे कहते हैं फर्स्ट क्लास, प्रीमियम इकोनॉमी। फिर उसके बाद आता है बिजनेस इकोनॉमी, फिर इसमें दो ही हैं बस फिर वही है। फिर हम लोग आ जाते हैं उसके बाद, है ना। और जब फ्लाइट उड़ती है तो कुछ दिखाते हैं नज़ारे आपको। और उम्मीद तो है कि जो सनराइज़ है वो अच्छा होगा, और सनराइज़ तभी हो जब हमारी जो फ़्लाइट है वो हवा में हो, बिल्कुल, है ना। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो कुछ ही समय बाद हम बैठ चुके थे प्लेन में, और प्लेन में मेरे लिए बैठना ये पहला एक्सपीरियंस था। तो हुआ क्या, सीट वैसे तो हमें दो विंडो कह रहा हूँ। तो पहले तो हमें जो एक मिडिल सीट है और एक साइड वाली सीट है वो मिली थी। तो एयर इंडिया में जो खिड़की वाली साइड थी वो एक सर थे जो कि पश्चिम बंगाल के थे। तो हुआ क्या, देव भाई ने उनसे बोला कि सर ये जो मेरे बगल में अमित बैठा है ना, ये इसका फर्स्ट टाइम है, तो आप क्या इसे विंडो सीट में बैठने देंगे? उन्होंने कहा अरे हाँ बिल्कुल, मैं तो एक महीने में 2-3 बार आता जाता रहता हूँ, तो बिल्कुल आ सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे को एक सीट दी। और जब मैंने देखा भाई प्लेन को उड़ते हुए, मैंने तो ये फील किया कि जब प्लेन रनवे से जैसी टेक ऑफ के लिए जब इंजन स्टार्ट करता है फुल पावर पे भाई, तब जो स्पीड वो पकड़ता है ना भाई, और जैसी हवा में जाता है, तो भाई क्या ही मज़ा आता है कसम से। पर उसके बाद की जो जर्नी है ना, वो बड़ी बोरिंग होती है। वो इसलिए क्योंकि अंदर आपको एक सीट में बैठे रहना है, वहीं पे आप जो करना है वो करते रहो भाई। और पर एक चीज़ अच्छी थी जो था सुबह का नज़ारा, क्योंकि हमारा जो प्लेन था वो बिल्कुल सनराइज़ के टाइम पे टेक ऑफ किया था उसने।
तो भाई जो बाहर के नज़ारे थे ना, कसम से बहुत प्यारे थे। और एक टाइम पे आप मेरे को देख रहे होगी, मैं बाथरूम में खड़ा हूँ और मैं पता नहीं क्या वो बना रहा हूँ। तो बेसिकली हमारी फ्लाइट में अनाउंसमेंट होती थी कि हमारा जो प्लेन है 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ा है, पर मैं था उस टाइम बाथरूम में। अब बाथरूम में क्या हुआ, नितिन भाई ने मुझसे ये बोला था कि जब बाथरूम में फ्लश चलाते हैं बहुत तेज़ की आवाज़ आती है। अब उस बाथरूम में भाई टॉयलेट पेपर था, इसकी वजह से मैं पॉटी तो नहीं कर पाया। मैंने कहा नहीं भाई, ये टॉयलेट पेपर के साथ मेरे घर नहीं हो पाएगा। तो भाई मैंने पर वो फ्लश चला के ज़रूर देखा, और कसम से फ्लश की जो साउंड है ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ आती है भाई। और जो खाने में हमें उस टाइम पे सुबह ब्रेकफास्ट मिला, उसमें था ऑमलेट, एक बन और थोड़ी सी मीठी दही, ऐसा कुछ सीन। तो ऐसा करते करते हमारा सफ़र कट गया, और कुछ ही समय बाद, कुछ समय का मतलब है एटलीस्ट 1.5 घंटे बाद हम लैंड करने वाले थे कोलकाता एयरपोर्ट पे। तो हमारे प्लेन ने जब लैंड किया तो भाई इतना अच्छा लगा ना, क्योंकि प्लेन की जर्नी इतनी बोरिंग हो सकती है मुझे सच में पता नहीं था। और किसी तरीके से ये जर्नी प्लेन की एंड हुई। तो फाइनली हम पहुंच चुके कोलकाता। कोलकाता का हो, कलकत्ता का हो, या कुछ भी कहो, बस पहुंच गए कोलकाता के। और फ्लाइट एक्सपीरियंस यार वैसे ठीक था, बस ये है कि थोड़ा बैठने के लिए जो स्पेस था वो बहुत ही कंजस्टेड था, थोड़ा टाइट स्पेस था, पर ठीक था कुल मिलाकर। और जो हमारे पायलट थे वो तो भाई बहुत ही गोली की रफ्तार सॉरी कम हो जाएगी, ये एग्जाम्पल गलत हो जाएगा। मतलब कुल मिला के मैं इतना कह सकता हूँ, जब मैं टॉयलेट में था तो मेरे को एक अनाउंसमेंट आई, हम अभी 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़े हैं। मैंने कहा यार बैठ ही जाता हूँ। तो ऐसा कुछ सीन था। और क्या दिखाया जाए आपको, एयरपोर्ट में ऐसे ही होता है फिर, है ना। चलते हैं बाहर, फिर बात करते हैं। जो ये सामने जा रही हैं हमारे पायलट्स हैं, जो प्लेन को बहुत ही स्पीड से उड़ा रहे थे। 1 आवर 25 मिनट्स में इन्होंने हमें पहुंचा दिया। हालांकि यहाँ थोड़ा उतरने में लेट लगवा दी, वो बात अलग है, पर अच्छा था। तो ये देखो, फ्लाइट में अनाउंसमेंट हुई थी कि हमारा जो लगेज है वो बेल्ट नंबर 6 पे आएगा। ये है बेल्ट नंबर 6 इधर वाली। तो अभी हम अपना जो सामान है, सामान क्या है, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सामान जो है ड्रोन, वो हम यहाँ बेल्ट नंबर 6 से रिसीव करेंगे। और उसके बाद जो होता जाएगा वो हम आपको दिखाते रहेंगे। तो एक चीज़ जो मैंने नोटिस की कि आपको फ़्लाइट जब लैंड होती है आपकी, उसके बाद अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि जो आपका जो लगेज है वो किस बेल्ट में आता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करके अलग अलग बेल्ट्स होती हैं। तो हमारा जो सामान आने वाला था, लगेज आने वाला था, वो बेल्ट नंबर 1 पे है। तो ये सामान लेके हम चल दिए एयरपोर्ट से एग्जिट लेने, इसका मतलब एयरपोर्ट से बाहर। बेल्ट से हमने अपना जो लगेज था, लगेज के नाम पर हमारे 3 आइटम थे बेसिकली। 2 हमारे ड्रोन के बॉक्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक लगेज वाला जो बैग था वो था। और एयरपोर्ट में बड़ी शांति लग रही है यार। दिल्ली में तो बहुत ही भगदड़ मची थी, पर कोलकाता में बड़ी शांति है। ये जो एयरपोर्ट है इसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, है ना। और अभी हम एग्ज़िट ले रहे हैं, और इसके अलावा क्या है दिखाने, कुछ है नहीं। दिल्ली में तो बहुत कुछ था, यहाँ पे अभी कुछ दिख नहीं रहा। तो जब हम एयरपोर्ट से बाहर गए तो वहाँ पे जो सबसे पहला काम था वो था ऊबर टैक्सी करा के हम जाने वाले थे बाबू घाट नाम की एक जगह पे, जहाँ हमने सोचा था कि हमारी जो ड्यूटी है वो बाबू घाट में लगने वाली टैक्सी में। और अभी हम जा रहे हैं बाबू घाट बस स्टैंड की तरफ। वैसे वहाँ की डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, पर वहाँ जाने में टाइम ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो अभी जो रास्ते में हमें नज़ारे दिखते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। और हमारे साथ ही भैया है, हमारे ड्राइवर साहब, आपका नाम क्या होगा? हीरा लाल जी। तो ऐसा कुछ सीन है, हीरा लाल जी हमें ले जा रहे हैं बाबू घाट बस स्टैंड की तरफ। और हमारे लिए कोलकाता का ये एक्सपीरियंस जो है बिल्कुल नया होगा, और देखते हैं क्या सीन रहता है। आपको आगे के नज़ारे दिखाते हैं, जो हमें दिखेगा वो आपको दिखाएंगे। और सच कहूँ तो ना, कोलकाता भाई सच में व्यस्त शहर है, क्योंकि कोलकाता में जो ट्रैफिक था क्या बताऊँ आपको। देखो 17 किलोमीटर पहुँचने में हमें 53 मिनट का रास्ता लगने वाला था। 17 किलोमीटर और 53 मिनट। जो गूगल मैप्स था ना, वो भी बिल्कुल हाईलाइट करके नंबर्स को रेड दिखा रहा था। 53 मिनट्स बिल्कुल रेड हॉट। और एक जगह पे जो ये आप नज़ारा देख रहे हो ना अभी, ये है कोलकाता का जो फेमस क्रिकेट ग्राउंड है, स्टेडियम, जिसे कहा जाता है ईडन गार्डन। तो ये देख के मैंने सोचा कि आज तक जो मैं मैच देखता था स्टेडियम में, टीवी में, ऑनलाइन, अच्छा वो ये जगह थी। तो इसको मैं कुछ समय तक देखता रहा, टैक्सी से देखता रहा। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। नहीं, ये लेफ्ट में कौन सा
तो अभी हम पहुंच चुके बाबू घाट। बाबू घाट में अभी जो हमारे देव भाई हैं कांटेक्ट कर रहे हैं, जो कि हमें लेने आएंगे या हमें पता नहीं यहाँ से कहाँ जाना है, मुझे कुछ नहीं पता अभी। मैं बस नज़ारों के मज़े ले रहा हूँ। ये देखो, तो वहाँ खड़े खड़े बाबू घाट पे हम एक पायलट का इंतज़ार कर रहे थे, जो कि हमें आगे गाइड करने वाले थे। एग्जैक्टली पायलट नहीं, कोऑर्डिनेटर मैं कहूँगा। तो ऐसा कुछ सीन, तो ऐसा कुछ जब हम वहाँ कर रहे थे तो हमने देखा कि यार जो गंगा सागर जाने वाले लोग हैं, जो ये तीर्थ जाने वाले लोग हैं, उनका जो आना जाना था वो एग्जैक्टली मतलब 10 तारीख से स्टार्ट हो चुका था, 9 तारीख से, सॉरी 9 को, क्योंकि हम कोलकाता पहुँच चुके थे। तो वो लोग आने जाने में लगे थे। इससे हमें पता चल रहा था कि मेले में एग्जैक्टली कितनी भीड़ होने वाली है। तो फिलहाल हम एक बस में बैठ चुके हैं जो कि हमें ले जाएगी एस्प्लेनेड करके कोई जगह। तो बेसिकली गंगा सागर तक पहुंचने में हमें अप्रॉक्स 5 से 6 घंटे लगेंगे टोटल। और ये जो बस है वही लोकल बस है जो मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे चलती रहती होगी। तो हम पहले एस्प्लेनेड करके एक जो जगह है वहाँ पे उतरेंगे, फिर वहाँ से हमें एक बस पकड़नी पड़ेगी जो कि हमें ले जाएगी काकद्वीप करके एक जगह है, तो वहाँ ले जाएगी। और उसके बाद सफ़र फिर चलता रहेगा और आप लोगों को नज़ारे दिखाते रहेंगे। और काकद्वीप से मेरे ख्याल से हमें एक अंकल मिले थे, उन्होंने बोला था मोटर बोट से छोटी गंगा बोला था शायद उन्होंने मेरे ख्याल से उसे, तो वो पार करनी पड़ेगी। तो वो नज़ारा शायद मेरे ख्याल से एक तरफा होने वाला है, तो वो नज़ारा आपको ज़रूर दिखाएंगे। और एक बार बस दिखाता हूँ, बस कैसे। अच्छा, ये वाली जो खिड़की है ना, ये आपने भी नहीं देखी होगी ऐसी वाली। तो ये देख रहे हो, ये अभी से खोलना मैं नहीं खोल रहा है, छोड़ना मैं खोल ही नहीं रहा हूँ कसम। इसको खोलने के लिए दोनों तरफ से खिसका के ऊपर करना पड़ेगा। ओह माय गॉड, देख रहे हो, ये है। और ये जो लोग दिख रहे हैं सब लोकल्स हैं इधर के, ऐसा कुछ सीन है। और कंडक्टर साहब कौन है मेरे को बस ये पता नहीं चल पा रहा है अभी तक। कंडक्टर साहब शायद अभी भी मेरे ख्याल से पैसेंजर ढूंढ रहे हैं। देव भाई, आप कुछ कहना चाहते हो? बस भाई देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अभी तक तो ठीक ही है सब कुछ, मौसम हालात ऐसा ही होता है। देखो, सफ़र में ऐसा ही होता है, जब आप कहीं निकलते हो तो आपको पता नहीं होता, पर पता करते हुए जाना पड़ता है। तो अभी आप लोगों को बहुत शोर शराबे की आवाज़ आएगी, मैं अभी थोड़ी देर बंद करता हूँ। पौ नहीं सुनाऊंगा। तो कुछ इस तरीके से हमारी बस चल पड़ी और बस चलते रही। तो हमने कहा अब ये जहाँ भी रुकेगी वहाँ से हमें बस चेंज करनी तो है। हमें काकद्वीप के लिए एक बस मिल गई है, उसमें हमने सामान रख दिया है। भूख लगी है तो हम अभी पूरी भाजी पैक करा के बस में खाते हैं। जो बस के ड्राइवर हैं, कंडक्टर है, वो भी खाना खाने गए हैं, तो हमने सोचा हम भी खा लेते हैं, है ना। तो जो पूरी और भाजी का मतलब मेरे ख्याल से यहाँ शायद आलू और छोले की सब्जी से होता है, ऐसा ही कुछ होगा। तो पूरी और भाजी हम खा लेते हैं। हमने सोचा जब तक हमारे जो ड्राइवर साहब और कंडक्टर है वो नहीं आए और जब तक जनता की भीड़ नहीं आई है, तब तक हम 2 पल सुकून से बिता लेते हैं और खा लेते हैं, है ना। फिर आपको थोड़ी देर में नज़ारे दिखाते हैं जो अपने को दिखता है। अब देखो, बस में बैठते टाइम या बैठने से पहले का वो आप पेट पूजा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप थोड़े भूखे हो ना और आप बस में या गाड़ी में या बाइक में बैठ जाओ उसके बाद, तो कसम से भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया भाई बस चले इससे पहले कुछ खा लेते हैं। तो हमने सबसे पहले पेट पूजा की और हम निकल पड़े आगे की तरफ। और एक चीज़ बड़ी नोटिस करने वाली थी, जो भाई बंगाल के ड्राइवर्स हैं ना भाई, बस ड्राइवर बहुत ख़तरनाक बस चलाते हैं भाई कसम से। मतलब वो जब बस चला रहे थे और ख़ास तौर पे मैं खिड़की की साइड बैठा हुआ था, तो मुझे ऐसा लगता अब आगे जो आ रहा है वो अब ठुका, ये तो ठुक ही गया भाई, ये ठुकता है। तो मुझे हमेशा लग रहा था कोई ना कोई ठुकता है। तो मैं बाहर भाई, ये जो सफ़र था ना बहुत रोमांच वाला था। ये बस ड्राइवर किसी को ठोके ना भाई, किसी को गलती से भी, बस ऐसा कुछ सीन। कुछ इस तरीके से हम उसके बाद पहुंच चुके थे आपका गंगा सागर। तो गंगा सागर में पहुंचने के लिए एग्जैक्टली हमें एक और अभी चीज़ करनी थी, फॉर्मेलिटी, जो कि थी लॉट 8 नाम का जो एरिया, वहाँ पहुंचना, वहाँ से फिर नदी क्रॉस करके गंगा सागर आइलैंड पे पहुंचना। तो कुछ ही समय में
हम एक टुक टुक कहो, इसे पता नहीं आप क्या कहोगे, इसमें बैठ के चल पड़े लॉट 8 नाम की जो जगह है वहाँ की तरफ। फाइनली हम पहुंच चुके हैं गंगा सागर के जो लॉट नंबर 8 है वहाँ पर, और अभी हम जा रहे हैं मीटिंग करने जिनसे हमें वहाँ जाके मिलना है एग्जैक्टली। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोगों की यहाँ पे इतनी भीड़ अभी से हो जाएगी। लोगों की बहुत भीड़ है भाई। ओह मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। सनसेट ऑलमोस्ट होने वाला है और हम सनसेट से थोड़ा सा ही पहले पहुँचे हैं, और उसके अलावा लोग बहुत हैं भाई, लोग अभी से बहुत हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जिस दिन ये फेस्टिवल स्टार्ट होगा उस दिन कितने लोग होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखो, ये रास्ता आपको दिख रहा है, ये सब पैदल पैदल उसके लिए बनाया है। यहाँ पे सारी बसेस रुक चुकी हैं। ये रहे हमारे देव भाई। और जब हम वहाँ पहुँचे तो कुछ ही समय में बातें करते करते वहाँ शाम हो गई। शाम का जो नज़ारा था वहाँ पे, लॉट 8 नाम की जो एक जगह है बेसिकली पोर्ट एक टाइप का, वहाँ पे भाई अलग ही था। वहाँ पे हमेशा एक ना एक बोट आने में लगी थी, फिर पैसेंजर और गाड़ियाँ लोड हो रहे थे और जाने में लगे थे। तो अभी हम खड़े हैं जेटी नंबर 2 के वहाँ पे, और यहाँ से अभी जो सामने फेरी है वो आएगी और हमें ले जाएगी हमारी स्कूटी और हमारा सामान। तो अभी हम थोड़ी देर में आपको सीन दिखाते हैं। हमें जाना है बेसिकली उस पार वहाँ पे, और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। देखो यहाँ बोट ही बोट हैं, बोट आने में लगी है, जाने में लगी है। अभी ये वाली बोट आ गई देखो, और बाकी देव भाई लोग उधर खड़े हैं वो सामने पे वहाँ पे। और अभी यहाँ पे आम पब्लिक भी थी जिन्हें सिक्योरिटी ने वापस बाहर कर दिया है। वैसे तो हमको भी कह रहे थे कि आप लोग कौन, फिर उन्हें बताना पड़ा सर हम ड्रोन टीम है, तो हमें वहाँ से एंट्री दी गई है स्पेसिफिकली, ऐसा कुछ। अब इंतज़ार है थोड़ी देर। तो ये देखो, ये आ गई हमारी सवारी। अब इस पर हम स्कूटी लोड करेंगे और उसके बाद हम फिर उस पार जाएंगे जहाँ लाइट्स दिख रही है आपको, वो उधर वहाँ पे। तो देखो भाई, अभी हम ये जो स्कूटी है ये हमें परमिशन मिल गई कि हम इस पर चढ़ाएंगे थोड़ी देर में, पर जबकि इस पर गाड़ी आएंगी उसके बाद हमारा नंबर आएगा। तो सर हमारा नंबर सबसे लास्ट आएगा फिर। सर एक दिन में कितने राउंड लग जाते होंगे आपके? एक दिन में कितने राउंड लग जाते होंगे? 4 to 5 मेहनत ही मेहनत है, समझ रहे हो कितनी मेहनत है? काफ़ी है सर। तो कुछ ही समय बाद हमने भी अपनी गाड़ी लोड की, हम भी लोड हुए और हम निकल पड़े ये रिवर क्रॉस करने। गाड़ियों पे गाड़ियाँ लोड हो रही हैं। हम सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं, अभी भी भटक रहे हैं और वहाँ जाके भी थोड़ी देर और भटकना है। 48 घंटे हो गए बिना सोए हुए। और पर सबसे पहले यहाँ से बाहर हम ही निकलेंगे। अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे लाइट जल रही है बहुत सारी, मतलब उम्मीद तो ऐसी है कि हम भी वहीं जा रहे हैं। और उसके बाद क्या होना है इससे मैं बिल्कुल अनजान हूँ अभी, सच में किसी को नहीं पता। वो देखो हम शायद वहाँ की तरफ जाएंगे कहीं जहाँ लाइट जल रही है ना, उधर, ओ उधर दूसरा शहर। रात को जो नज़ारा था बहुत प्यारा था। रात को जो ये नदी का पानी है ना वो जो दिख रहा था, और सामने जो हाई टेंशन टावर्स पे इन पोल्स पे जो लाइट्स लगी थी ना भाई, क्या बढ़िया लग रही थी यार वो। अब मैं बता भी नहीं पाऊँगा आप लोगों को मैं कहाँ से आया, अभी नहीं दिख रहा हूँ। फ़िलहाल तो हम यहाँ आ चुके हैं। इसे आप कह सकते हो एक द्वीप कह सकते हो, द्वीप शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करूँगा आपके साथ गंगा सागर में आके, इसे द्वीप कह सकते हो। और यहीं कहीं भटक रहे होंगे हम आसपास कहीं ना कहीं, मतलब होंगे सेम आइलैंड पे, ऐसा कुछ सीन। और पहले तो ये जो हमारी स्कूटी है इसको उतारते हैं
उसके बाद बात करते हैं। तो कुछ समय बाद हम लोग पहुंच चुके थे नदी के पार। तो ये हमारी 2 स्कूटी आ गई, बाकी की गाड़ियाँ आ रही है और अभी समय है अगली लोकेशन पे जाने का। अब पहले अगली लोकेशन पे पहुँचते फिर आप लोगों से मिलते हैं, है ना। तो ये देखो भाई, वो चले गए वापस, फिर से ट्रक, बस, गाड़ी, स्कूटी सब कुछ लेने। और यहाँ पे आप लोगों को कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे। और ये देखो, ये यहाँ पे जो है ना, ये वाला एरिया, इससे अंदर अभी हमें जाना है और थोड़ी देर में मिलते हैं। अभी बड़ी कन्फ्यूज़न है कि क्या होना है, तो पहले सॉर्ट आउट कर रहे हैं एग्जैक्ट सीन क्या है, प्रोसेस क्या है, क्या ब्रीफिंग होनी है, उसके बाद आपको मिलते हैं। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ रूम पे। फ़िलहाल तो ये एक टेम्परेरी रूम है और अभी मैं वहाँ गया था। बेसिकली हमें सबसे पहले जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे जाके जो इंटरनेट की स्पीड है वो चेक करनी थी, अपलोड और डाउनलोड की स्पीड, क्योंकि हमें वहाँ पे लाइव स्ट्रीम करना पड़ेगा कल परसों जब भी हमें काम होगा। तो अभी थोड़ी देर में मेरे को फिर एक राउंड जाना पड़ेगा। उन्होंने बोला आप तब तक थोड़ा रेस्ट कर लो, फिलहाल ये टेम्परेरी रूम है, मतलब मुझे उम्मीद तो ऐसी है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे सुविधा है नहीं। और उसके अलावा मैं अभी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, सच बताऊँ तो। अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा जाता हूँ, कुछ खाना वाना खाता हूँ और पहले रेस्ट करता हूँ, है ना। और ऐसा कुछ आप लोगों को अगर मैं कुछ दिखा सका आज तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा, नहीं तो मैं आप लोगों से मिलूँगा आप सीधे कल। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि यार सच में अभी ना ब्रीफिंग और ज़्यादा होनी है। अभी एटलीस्ट 3 घंटे हमें और अभी जगे रहना है, क्योंकि 3 घंटे तक अभी कुछ भी हो सकता है। तो मिलते हैं आप लोगों से बाद में, है ना। बाय। हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा है इधर और अभी तक हम टेस्टिंग ही कर रहे हैं ड्रोन की कि जो लाइव है वो लाइव एग्जैक्टली हमें पता है कैसे करना है, उसकी हमें सब लिंक मिल चुकी है RMTP की। तो कुछ इस तरीके से बीता हमारा पहला दिन। तो जो हमारी 9 की रात थी उस दिन हमारा जो सारा समय गया, करीब 4-5-6 घंटे का, वो टेस्टिंग में गया, लाइव टेस्टिंग में, क्योंकि कंट्रोल रूम को हमें सीधे लाइव फीड देनी थी। तो वो जो टेस्टिंग था, राउटर की स्पीड, ये वो एडजस्ट करते करते वहाँ पे हमें करीब 11-11:30 ऐसी कुछ बज गए थे। तो रात में मैंने कहा यार आज सो जाता हूँ और कल आप लोगों को कुछ दिखाऊंगा। तो जो कल का व्लॉग है उसमें आप देखोगे कि सुबह के टाइम पे जिस एरिया में हम थे वो कैसा लगता है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।